इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल चल रहा है, वो है स्टालिन मॉडल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है जो मुझे तो बहुत आमूल चूल लगा, कि मंदिरों की संपत्ति को उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया और कहा वहां पर सभी जाति सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे और पुजारी भी बन सकते हैं। उस स्कूल कैंपस जो मंदिर के कैंपस है वहां पर अस्पताल बनेंगे, विद्यालय बनेंगे जहां पर लोग पढ़ेंगे। केवल मंदिर की संपत्ति पे चढ़ावा हम लोग चढ़ाएं, मौज कोई और करे। उस कॉन्सेप्ट को खत्म किया। सनातन का विरोध कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज की भावना आहत कर दे रहे हैं, फलाने समाज की भावना आहत हो गई। उनसे पूछिए कि जिसने भावना आहत की क्या वो हिंदू नहीं है आपके अनुसार? हम तो नहीं मानते भाई, ठीक है, बहुत लोग मानते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? यदि वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू हैं, उन्होंने कुछ कहा और आपने कहा कि पूरे समाज की आपने ठेका ले लिया और कहा कि पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो गई, तो ये तो कुछ मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है ना, कि सत्य का दायरा बहुत बड़ा है। नास्तिक आदमी भी सत्य को मान सकता है, आस्तिक आदमी भी सत्य को मान सकता है, लेकिन जो धर्मावलंबी हैं, जो केवल ईश्वरवादी हैं, जो आस्तिक विचारक हैं, वो केवल धर्म को मानेंगे। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। ऐसे दौर में आप ये खुली बैठक कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जहां आप सबने, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहा हो या विचारकों की बात सुनी हो या राजनेताओं की बात सुनी हो, संविधान खतरे में है यदि बड़े बड़े लोग जो विचारक हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश के गंगा जमनी तहजीब के पक्षधर लोग हैं, इस देश में ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, मनुवाद का विरोध करने वाले लोग हैं, वो सब यदि कह रहे हैं संविधान खतरे में है, तो वास्तव में संविधान खतरे में है। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि उसके प्रति सचेत होइए। संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो दो चार शब्द ऐसे लिखे हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, और उन शब्दों की गरिमा इतनी ज्यादा है कि हम आप ऐसे सुनते हैं, कभी कभी तो इग्नोर भी कर देते हैं कि ये तो लिखा है, उसका वास्तविक अर्थ, उसका मतलब नहीं जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता और पंचनिरपेक्षता एक शब्द सुना है आप लोगों ने। जो समाजशास्त्री हैं, धर्म का अध्ययन किए हैं, वो हो सकता है इस तक पहुंच जाए, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उन्होंने पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे मैं आपको एक वाकया बताता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं, वहां पे एक बड़ी संगोष्ठी थी, एकेडमिक संगोष्ठी थी, सामाजिक संगोष्ठी नहीं थी, एकेडमिक संगोष्ठी थी। तो एक बहुत बड़े विद्वान, मतलब उनका बहुत नेम और फेम था, और उन्होंने खुले मन में, उस सेमिनार का एक आयोजक भी था, तो उन्होंने आके बोला कि भारतीय संविधान निर्माताओं से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए, और वो उसी जाति उसी वर्ग से आते हैं जिसके सताए हुए हम सब लोग हैं। तो मेरा थोड़ा कान खड़ा होना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि यदि संविधान में मूल वाक्य सत्यमेव जयते की जगह धर्म रक्षति रक्षता होता, तो इस देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो एकदम
से आपको स्ट्राइक करता है कोई चीज, हमने कहा ऐसा कैसे, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ थी, सब लोग बोल रहे थे। बाद में कमेंट मुझे करना था और धन्यवाद ज्ञापन मुझे करना था, तो मैं सोचता रहा 5 मिनट, बड़ा विचलित हुआ। कभी कभी ऐसा कुछ विचार आता होगा आप लोगों के दिमाग में तो परेशान कर देता है, तो मुझे भी परेशान कर दिया। मैंने कहा सर आप बहुत सीनियर हैं, मैं माफी चाहता हूं यदि आपको कुछ असहज लगे, खराब लगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा। मैंने कहा कि धर्म रक्षति धर्म, आप कह रहे हैं कि यदि इस शब्द को ले लेते तो भारत एक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैंने कहा आपने अभी तक धर्म का अर्थ ही नहीं निर्धारित किया। आपने इस धर्म का शब्द जिस दिन आप निर्धारित कर दीजिए कि इसका मतलब यही है, कभी आप धर्म को समझते हैं कि ये किसी मानवीय गुण है, कभी कहते हैं आप पूजा पद्धति है, कभी कहते हैं आप कोई संप्रदाय विशेष है, तो आप इस देश का फिनोमेना, इस देश की जो जहन है, इस देश का जो जहन है, उसको डिस्टर्ब करना क्यों चाहते हैं आप धर्म ऐसा कह के? ऐसा क्या था? और आज यदि इस संविधान जो निर्माता थे, जो हम आपसे बहुत ऊंची सोच के लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, बहुत तजुर्बे के साथ उन्होंने जब सत्यमेव जयते रखा, तो मैंने कहा सर सत्यमेव जयते रखने में इस देश की जो मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता, वो आ रही है। इसलिए संविधानवादियों ने, इसलिए संविधान को बनाने वालों ने धर्मनिरपेक्षता को रखने के लिए, इस भाईचारे को कायम रखने के लिए, हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा इस देश का जहन है उसको कामयाब बनाने के लिए उन्होंने धर्म रक्षति धर्म न रखकर सत्यमेव जयते संविधान का मूल वाक्य बनाया। सत्य एक ऐसी चीज है जो धर्म से भी बड़ी है। एक नास्तिक आदमी भी सत्य को मान सकता है, एक आस्तिक आदमी भी सत्य को मान सकता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए सत्य का दायरा बहुत बड़ा है। और इस सत्य के बारे में चर्चा, अभी जब हम लोग आ रहे थे तो पूर्व वक्ता जो गांधी जी के बारे में बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि उन्होंने भी जब कहा, 2 स्टेटमेंट उनके बड़े फेमस हैं, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो कौन सा वाक्य ज्यादा सही है, बता सकते हैं आप लोग? क्यों कहा? यही कहा, इसलिए संविधान की मूल भावना वहां से आ रही है कि सत्य का दायरा बहुत बड़ा है। नास्तिक आदमी भी सत्य को मान सकता है, आस्तिक आदमी भी सत्य को मान सकता है, लेकिन जो धर्मावलंबी हैं, जो केवल ईश्वरवादी हैं, जो आस्तिक विचारक हैं, वो केवल धर्म को मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, सत्य को हो सकता है ना माने। तो इसलिए गांधी जी ने कहा, ये गांधी जी का एक दर्शन है कि वो प्रयोग करते रहे, समय समय पर अपने दर्शन को अपने जीवन में रख कर देखते रहे और उनका प्रयोग करते रहे। और उन्होंने बाद में कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ये बहुत व्यापक है। और दोस्तों, मैंने एक अभी स्टेटमेंट भी सुना कि दलित जो लोग हैं वो गांधी जी का बड़ा विरोध करते हैं। बाबा साहब ने कई मंचों पे गांधी जी के वैचारिकी का विरोध किया। बिल्कुल सच्चाई है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन गांधी को क्या वो डिनाई कर रहे हैं क्या? या गांधी की जो उपलब्धि है और गांधी का जो दर्शन है या गांधी की जो सोच है उसको नहीं कर रहे हैं? वो केवल एक मुद्दे पे असहमति है उनसे, और असहमति ही इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि असहमति नहीं होगी, हम आपको एक दूसरे को दुश्मन मान लेंगे, जो इस समय हो रहा है कि आप फलानी पार्टी के विरोधी हो गए, आपने कुछ बोल दिया तो आप देशद्रोही हो गए। ऐसा कभी सुना था इसके पहले? तो गांधी और अंबेडकर साथ में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और कहते हैं
गांधी अंबेडकर साहब दरअसल उनकी विद्वता इतनी बड़ी थी कि वो उस क्वेश्चन को पहले एड्रेस करना चाहते थे कि आप समझ नहीं रहे हैं। जो गांधी जी कह रहे थे कि हिंदू धर्म में ही रिफॉर्म कीजिए, और बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि रिफॉर्म नहीं हो सकता है। दो बड़ी जल्दी और बड़ी मोटी बात कह दे रहा हूं मैं कि गांधी जी कहते थे कि हिंदू धर्म में ही सुधार कीजिए, छुआछूत खत्म करिए, यहीं पे ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब बाद में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की तो वो इस बात को मान चुके थे कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो सकता है। इसके पीछे का जो तर्क था, जिसको आपको किताबों के निचोड़ के रूप में निकालना पड़ेगा, निष्कर्ष के रूप में निकालना पड़ेगा, वो ये था कि एक विचारक जब अपने आप को, एक विचारधारा या एक धर्म अपने आप को कहता है कि ये सनातन है, ईश्वर के द्वारा रचित है, तो दो चीज होती है कि सनातन का मतलब होता है कोई चीज जिसका विनाश ना हो, जो नित्य हो, इटर्नल हो, और जिसका ना आदि हो ना अंत हो, वो सनातन है। तो गांधी जब बाबा साहब इस बात पर आए, धर्म परिवर्तन की बात पर, तो इस बात को कहते हैं कि आप जब ये कहते हो कि हमारा धर्म सनातन है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है, तो ये कोई चीज जब ईश्वर द्वारा, यदि ईश्वर को मानते हैं आप, ईश्वर ने बनाई है, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्ररी है, दोनों में विरोधाभास है, कभी नहीं सुधार हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा सुधार नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा इसको छोड़ा जा सकता है। इसी में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसलिए पुस्तक लिखी, और बाद में धर्म परिवर्तन की घोषणा की। तो उनके पीछे का जो दर्शन था बाबा साहब का, वो था। आजकल यदि आप कह देते हो कि सनातन का विरोध कर रहे हैं, पूरे हिंदू समाज की भावना आहत कर दे रहे हैं, फलाने समाज की भावना आहत हो गई, उनसे पूछिए कि जिसने भावना आहत की, क्या वो हिंदू नहीं है आपके अनुसार? हम तो नहीं मानते भाई, ठीक है, बहुत लोग मानते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? यदि वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू हैं, उन्होंने कुछ कहा और आपने कहा कि पूरे समाज की आपने ठेका ले लिया और कहा कि पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो गई, तो ये तो कुछ मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है ना, कुछ इसके निर्माण की प्रक्रिया में ही गड़बड़ी है। इसीलिए, क्योंकि ये मैं एक बात ऐसी कह सकता हूं, हो सकता है आपकी असहमति हो, कि हिंदुत्व, मेरा ये अपना पर्सनल मानना, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब हम कहते हैं कि हिंदुत्व, हिंदू, सनातन, तो उसका मतलब एक ही धर्म है, ब्राह्मण धर्म, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई सम्मिलित नहीं है। हम लोग भले क्लेम करें तो हम लोग केवल हिंदू धर्म हो, अपने आप को हिंदू मानते रहिए, तो उनकी सेवा करते रहिए, उनका विरोध, उनका प्रतिकार मत कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, भावना आहत करने वाले लोग हो जाएंगे। ये बहुत इस देश में चल रहा है। इसके पहले कभी आपने इतनी बेमनस्ता नहीं देखी होगी, इतनी कटुता, इतनी नफरत नहीं देखी होगी। ऐसा फील हो रहा है आपको कि नहीं? इस देश में मैंने पहली लाइन बोली थी कि संविधान खतरे में है, तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। इस देश का, ये देश का स्ट्रक्चर, किस देश है, हमारा संघीय ढांचा है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, कुछ राज्यों की अपनी जिम्मेदारी है, एक ऑटोनॉमी है, एक सामंजस्य है, तो उस सबका ताना बाना बिगड़ रहा है सभी। और जो सबसे प्रमुख बात हो रही है इस देश को निर्माण करने में, सभी जिनका भी योगदान रहा है, जो संस्थान बनाए गए,
उन संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत धीरे 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 खत्म किया जा रहा है। हर संस्थान को, आप विश्वविद्यालयों से लेके आप ईडी, सीबीआई, सीडी, जितने भी हैं, जितने भी आपके सरकारी संस्थान हैं, बैंक, सबको धीरे धीरे डिमोलिश किया जा रहा है और उनको अपने अंडर लेके, मीडिया का तो आपने हाल देखा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहलाता है, उसको भी अपने केवल प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सब संस्थानों को धता बताकर इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम सबका संघर्ष जो है, जितने भी संघर्षशील लोग हैं, जितने भी इस देश को, इस देश के रस में समाये हुए हैं, इस देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना जरूरी भी है। आप किसी को तानाशाह और निरंकुश मत बनने दीजिए, कोई भी हो। यदि हमारे अपने भी ऐसा करते हैं तो जिम्मेदारी है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि जिम्मेदारी तय नहीं है। चाहे जो राजनीतिक पार्टियां नहीं हो, उनकी तो बिल्कुल जिम्मेदारी तय नहीं है। और जिम्मेदारी तय कौन करवाता है? इस देश का जो जन है, इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो इस देश को बनाने वाले लोग हैं, वो जिम्मेदारी तय कराते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और इसका एक पीछे एक कारण है, मुझे अपना एक लगता है कि हमने कई अलग अलग सेक्टर बने थे इस देश में कि आप इस सेक्टर में स्पेशलिस्ट नहीं हो तो इसमें चले जाओ, इसमें नहीं हो इसमें चले जाओ। इस तरह से सबको अपना विकास करने का, अपने परिवार का, अपने देश का विकास करने का अधिकार था। लेकिन पता नहीं इस देश में क्या हुआ कि केवल एक विंग को, एक धड़े को, एक केवल दिशा को सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण बना दिया और सब लोग उसके पीछे लग गए। वो क्या है? राजनीति। मैं ये नहीं कहता, राजनीति बहुत जरूरी है, राजनीति एक प्रभावशाली हथियार है। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राजनीति एक प्रभावशाली हथियार है, लेकिन किसका? सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक न्याय का प्रभावशाली हथियार है राजनीति। लेकिन वहां तो सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन के नाम से कुछ है नहीं। केवल हम लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, अपना टिकट बन के, अपना टिकट मिल जाए, मंत्री विधायक बन जाए, यही तक हम सीमित हैं। इससे आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। हमको अपने संस्थान खुद बनाने पड़ेंगे। जो गलतियां हुई, जो सामाजिक न्याय की पार्टियों से गलतियां हुई, क्या गलतियां हुई कि यदि वो सत्ता में आए तो उन्होंने अपने संस्थान नहीं खड़ा किया। तो दो चीज के लिए बड़ी लड़ाई है कि गलतियों से सीख जाए या फिर एकदम उसमें पूरा रिफॉर्म कर दें, क्रांति कर दें, क्रांतिकारी सुधार कर दें। तो पहली बात है कि आप यदि आते हैं दोबारा तो हमारा प्रेशर इतना होना चाहिए, हमारा मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ के मतलब पूरे देश के, जो सही में इस देश के शासक हैं। जब भारतीय संविधान बना था तो लोगों का शासन है, तो वो अपने जो एक चैनल है, अपने मंत्री विधायक को ये भेजें और कहे कि इसका निर्माण होना चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए, अच्छे IIT बनने चाहिए, अच्छे प्राइवेट सेक्टर भी बनने चाहिए, जिसमें हम सबका प्रतिनिधि ना हो। और इस राजनीति को जब आपने सब सर्वोपरि मान लिया तो क्या हुआ कि हम जो इस देश में बड़े संघर्ष के साथ पूना पैक्ट के समय प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला था, वो प्रतिनिधित्व का नेचर ही बदल गया, स्वभाव बदल गया कि हम आप यदि पार्लियामेंट में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे तो जनप्रतिनिधि बनकर, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं रहे, पार्टी प्रतिनिधि हो गए। ये ध्यान रखिए, पार्टी के प्रतिनिधि बन गए हम। और इस देश में जब तक जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा, इसीलिए जनप्रतिनिधि नहीं रह गए आप, समाज के प्रतिनिधि नहीं रह गए, तो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं रह गई।
और आपकी जिम्मेदारी नहीं रह गई तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं उनसे तो आपको वो किनारे कर देते हैं, जाओ तुमको क्या मतलब। इसीलिए समाज का नेता था कि उस समाज का प्रतिनिधित्व करेगा वो, इसलिए आरक्षण मिला था, इसलिए संविधान में मिला था। लेकिन कुछ गलतियां हैं, ये इतिहास हम लोग को सबक सिखाता है कि गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इस तरह की जो दशा और दिशा हो जाती है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? वर्तमान भारत में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की दशा और दिशा। तो दशा तो हमारी आपकी जो पिछले 70 सालों में जो संघर्ष के बाद बनी थी, आप लोग मानिए ना मानिए कम से कम 30 साल पीछे हो गए। 30 साल कम से कम पीछे हो गए हैं। आपको फिर से वो संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से उन संस्थानों में वो चीजें लानी पड़ेगी। तो इसलिए 2-3 चीजें बड़ी जरूरी है। जवाबदेही तय हो। इस देश में जो प्रतिनिधि हो वो उन प्रतिनिधियों को ये खतरा रहे कि हम यदि अपने समाज का मेमोरेंडम नहीं देंगे, अपने समाज की समस्याओं को लोकसभा विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो हमको हार का खतरा जरूर रहे। ये डर जरूरी है, इसको पॉजिटिव फियर बोलते हैं कि कभी भी हमको धीरे से बाहर जनता कर सकती है, तो वो लोग फिर सही में संघर्ष करेंगे। इसके अलावा इस देश में जो सबसे विकराल, विकट और एक संकट आया है, ये देश पूरा और पूरा पूंजीवाद का गुलाम बनता जा रहा है। पूंजीवाद का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ बहुत पढ़ी लिखी प्रबुद्ध जनता है। पूंजीवाद में होता क्या है बेसिकली? क्या आपको हमको खराब लगता है पूंजी रखना कि हमारे पास भी धन दौलत हो, संपत्ति हो? ये तो नहीं लगता किसी को भी। बाबा साहब भी इसके लिए संपर्क गए, आर्थिक दर्शन उन्होंने पूरा दिया अपना कि कैसे हम तरक्की करें। लेकिन पूंजीवाद उससे कई आगे की चीज है, वो पूंजीवाद नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं ये समाजवाद है। पूंजीवाद है इस देश की 90 से ज्यादा संपत्ति, 90-95% संसाधन जो है, संसाधन मतलब सभी क्षेत्र, उन पे केवल और केवल मुट्ठी भर लोगों का कब्जा। और जो आप लोगों को इस वक्त दिख रहा होगा कि सभी संसाधन केवल और केवल कुछ लोग गवर्न कर रहे हैं। मुश्किल से 1 से 2% लोगों के पास सारी संपत्ति है और समाजवाद ये कहता है कि उस संपत्ति का सब में बंटवारा हो। तो इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल चल रहा है, वो है स्टालिन मॉडल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है जो मुझे तो बहुत आमूलचूल लगा कि मंदिरों की संपत्ति को उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया और कहा वहां पर सभी जाति, सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे और पुजारी भी बन सकते हैं। उस स्कूल कैंपस, जो मंदिर के कैंपस है, वहां पर अस्पताल बनेंगे, विद्यालय बनेंगे जहां पर लोग पढ़ेंगे। केवल मंदिर की संपत्ति पे चढ़ावा हम लोग चढ़ाएं, मौज कोई और करे। उस कॉन्सेप्ट को खत्म किया। इस देश में यदि इतनी संपत्ति है उसका बंटवारा कर दिया जाए, उसको सही जगह पे लेके आया जाए तो इस देश से गरीबी तो ऐसे खत्म हो जाएगी। सच्चाई है, हम लोग को भी नहीं पता था। जब कभी कभी पता चलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा किसी ने, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए जकड़, सरकारें भी अलग अलग बनी लेकिन ऐसा स्टेप उठाने में हिम्मत नहीं हो रही है किसी भी सरकार की। हो सकता है कल को कोई आप में से, हम में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो उसकी भी हिम्मत ना हो। क्यों? क्योंकि इस देश का धार्मिक स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग उसमें कभी आजादी महसूस ही नहीं करते, बंध जाते हैं। सोचते हैं फलाने बुरा मान जाएंगे, फलाने देवी देवता नाराज हो जाएंगे, फलाने वो हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है। ईश्वरवादी है तो अपने आप को ईश्वर मानिए। वेदांत दर्शन जो हम कहते हैं, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं, वो कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लास्ट में आप करिए तो अपना उद्धार करिए, समाज का करिए, आपस में एक दूसरे को देखिए, नर नारायण का रूप का दर्शन करिए तो उसमें
कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप संसाधनों के दोहन के लिए, एकाधिकार के लिए ये षड्यंत्र करते हैं तो हम आपको सचेत होने की जरूरत है। इसीलिए निजीकरण का जिस स्तर पर हो सके, जहां पर हो सके, विरोध कीजिए। निजीकरण से केवल और केवल दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को नुकसान है, इसके अलावा और किसी को नुकसान नहीं है। निजीकरण का इस देश में पुनः बहुत ज्यादा विरोध हो, आंदोलन हो, जन आंदोलन हो। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज, निजीकरण के बाद जितने भी जो मठाधीश बन के बैठ गए हैं, मठाधीश मतलब प्रॉपर्टी का लेके, जमीन जायदाद से लेके सभी संसाधनों पे एकाधिकार रूप से कब्जा हो गया है, उन सब का राष्ट्रीयकरण पुनः हो। इस देश में एक बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, आप लोगों को याद होगा, बिल्कुल एकदम सही। इस देश में जितने प्राइवेट सेक्टर थे, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर का जब राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, आपको बता दें, वो राष्ट्रीयकरण की फिर जरूरत है। और इस बार राष्ट्रीयकरण ऐसा हो, जड़ जंगल जमीन से लेकर सभी संसाधनों में भागीदारी के लिए राष्ट्रीयकरण हो, तब इस देश में अच्छे समाजवाद की, अच्छे एक देश हमारा भारत देश उन्नति करेगा। ऐसे विश्वगुरु नहीं बन जाते हैं हवा में। विश्वगुरु बनने के लिए होता है इस देश का नागरिक कैसा है, पैमाना क्या है। इंडेक्स सेक्टर में तो आप जो हंगर इंडेक्स है उसमें तो आप धीरे धीरे 112, 115 पहुंच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे। तो ये सब फालतू की बातें और जुमलेबाजियों से बचना चाहिए। इस देश को सशक्त बनाना है तो इस देश के नागरिकों को सशक्त बनाना पड़ेगा, इस देश की बहुजन कौम को सशक्त बनाना पड़ेगा, इस देश के वंचित जो लोग रहे हैं, जो अधिकार विहीन लोग रहे हैं, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, इसको संपन्न बनाना पड़ेगा। तभी ये देश एक उन्नति करेगा और एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। साथियों, हम आपके बीच में बहुत बड़े लोग आए हैं। क्रांति, आपने बुद्ध की कथाएं पढ़ी होंगी और भी सुना होगा कि क्रांति करने के लिए ज्यादा चीज की जरूरत नहीं होती है। तालाब शांत है, पत्थर मार दो, तरंगें होने लगती हैं। तो तरंग पैदा कर, पत्थर कौन मारे, बस इसी ये वाली समस्या आ रही है। देखिए कि पत्थर कौन मारे, तो पत्थर मारने वाले का भूमिका बन गई है इस देश में, पहचानी है उसको। मैं खासतौर से राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उसमें आप लोगों ने गलती कर दी इस बार, तो कोई नहीं बचा सकता, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो कंकड़ मारने वाला, तालाब में लहर पैदा करने वाला, तरंग पैदा करने वाला एक संगठन बन चुका है। क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, सामाजिक लोग हैं, लेकिन इतनी समझ राजनीति की भी रखनी चाहिए कि कौन हमारे लिए हितकारी है। आज प्रोफेसर रतनलाल बार बार कहते हैं कि आज का समय अंबेडकर और गांधी को विरोधी दिखाने का, उन पे बहस करने का नहीं है। आज के समय में भी होता तो दावा करते हैं, मुझे भी इस बात का विश्वास है कि गांधी और अंबेडकर साथ में होते। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों से लड़िए जो इस देश को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के नफरती लोगों से आप बचाने के लिए वो लोग सामने आते हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सब लोग जागरूक हैं, तरंग पैदा करिए, ऊर्जा पैदा करिए और गलती मत कीजिए। इस बार इलेक्शन में गलती कर दिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख लिए तो खत्म हो जाएंगे। अस्तित्व की लड़ाई है, वास्तव में अस्तित्व की लड़ाई है। तो इस बात में बिल्कुल जागरूक रहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बुलाया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।